स्वागत है आप सभी का एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का 9th चैप्टर समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस चैप्टर का प्रश्नावली 9.1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो ऐसी आकृति के उभयनिष्ठ आधार तथा दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। तो ये कुछ आकृति दी गई है, तो इससे आपको पहचाने की कौन कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो देखिए, ये सबसे पहले ये ड्राइंग देखते हैं। इसमें क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, और पी डी सी एक क्या है, त्रिभुज है। तो देखिए, त्रिभुज पी डी सी का भी आधार क्या है, डी सी, और ए बी सी डी जो चतुर्भुज है इसका भी आधार क्या है, डी सी। तो ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज का आधार एक ही क्या है, डी सी है। और ये दोनों ही देखिए, और ये चतुर्भुज में जो क्या है, ये त्रिभुज किसके बीच बना है, ये AB और DC, ये दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। और ये चतुर्भुज भी क्या है, इन दो समांतर रेखाओं के बीच ही स्थित है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं कि त्रिभुज PDC तथा चतुर्भुज क्या है, ABCD एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा युग्म के बीच स्थित है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, त्रिभुज पीडीसी और चतुर्भुज एबीसीडी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा युग्म के बीच स्थित है। तो अब हम लोग क्या लिखना है, उभयनिष्ठ आधार, मतलब कौन से आधार पर ये दोनों बने हैं, तो उभयनिष्ठ आधार। तो कौन से आधार पर ये दोनों बने हैं, ये दोनों किस पे बने हैं, डीसी पे। और क्या लिखते हैं, एक ही समांतर रेखा युग्म, तो लिखते हैं समांतर रेखा युग्म। तो ये दोनों ही आकृतियां कौन से दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, AB समांतर DC के बीच। तो लिखते हैं AB समांतर DC। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए दो त्रिभुज है। पहला त्रिभुज क्या है, PQRS, और एक त्रिभुज है MNRS। तो देखिए, ये दोनों ही त्रिभुज का आधार तो सेम है, PQRS का भी आधार SR है और MNSR का भी आधार SR है। लेकिन ये दोनों क्या है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। तो एक ही समांतर रेखा कहने का मतलब है कि अगर ये जो MN है, अगर वो यहाँ पे होता तो हम लोग लिख सकते थे कि ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो यानी कि यहाँ पे ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज एक ही आधार पर तो बने हैं, पर एक ही समांतर रेखा युग्म के बीच नहीं बने हैं। तो इसीलिए इसमें क्या है, उभयनिष्ठ आधार लिख सकते हैं, पर उभयनिष्ठ क्या होगा, समांतर रेखा नहीं होंगे। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, चतुर्भुज क्या है, PQRS तथा चतुर्भुज क्या है, MNRS क्या है, एक ही समांतर रेखा, एक ही आधार पर स्थित है, लेकिन एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। तो क्या है, चतुर्भुज चतुर्भुज PQRS तथा MNRS क्या है, एक ही आधार पर तो स्थित है, पर एक ही समांतर रेखा युग्म के बीच स्थित नहीं है। तो जो चीज हम लोग नहीं है वही चीज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, MNRS एक ही आधार पर तो स्थित है, परंतु क्या है, एक ही समांतर रेखा युग्म के बीच स्थित नहीं है, परंतु एक ही ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, चतुर्भुज PQRS तथा MNRS क्या है, एक ही आधार पर तो स्थित हैं, परंतु एक ही समांतर रेखा युग्म के बीच स्थित नहीं। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है C नंबर, ये ड्राइंग। तो देखिए यहाँ पे भी एक त्रिभुज है PQRS और एक त्रिभुज है TQR। तो देखिए, त्रिभुज TQR का भी आधार क्या है, QR है, और PQRS का भी आधार हम क्या मानते हैं, QR। और ये दोनों एक ही समांतर रेखा युग्म के बीच किसके बने हैं, PS तथा QR के बीच बने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, त्रिभुज
टी क्यू आर तथा क्या है चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक ही आधार तथा क्या है समांतर रेखा युग्म के बीच स्थित है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, त्रिभुज टी क्यू आर तथा चतुर्भुज पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस क्या है, एक ही आधार तथा समांतर रेखा युग्म के बीच स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ आधार। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ आधार क्या है, क्यू आर। ठीक है, और क्या है समांतर रेखा युग्म क्या है, तो यहाँ पे समांतर रेखा युग्म है पी एस समांतर क्यू आर, पी एस समांतर क्यू आर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का डी बनाते हैं। डी में देखिए कुछ इस तरह से आकृति दी गई है। तो यहाँ पे दो आकृति क्या है, देखिए एक त्रिभुज है पी क्यू आर और एक त्रिभुज है ए बी सी डी। तो देखिए ये दोनों ही आकृति एक ही आधार पर स्थित नहीं है। देखिए पी क्यू त्रिभुज का आधार क्या है, पी से क्यू यही तक है, पूरा बी सी नहीं है। तो ये दोनों एक ही आधार पर स्थित नहीं है। हालांकि ये दोनों क्या है, एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है कि ए बी समांतर बी सी के बीच स्थित है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, एक ही आधार पर स्थित नहीं है। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या, त्रिभुज पी क्यू आर तथा क्या है चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार पर क्या है, स्थित नहीं है। ठीक है, तो जब ये एक ही आधार पर स्थित नहीं है तो इनमें उभयनिष्ठ आधार भी हम लोग नहीं लिखते हैं। चलिए अब हम लोग ई नंबर ड्राइंग देखते हैं। ई नंबर क्या है, देखिए इसमें दो चतुर्भुज क्या है, पहला है ए बी क्यू डी और एक चतुर्भुज है ए पी सी डी। तो देखिए दोनों ही चतुर्भुज का जो आधार है ना वो सेम है, क्या है, ए डी, और दोनों एक ही समांतर रेखाओं युग्म के बीच स्थित है। किसके बीच, ए डी समांतर बी क्यू के बीच स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि चतुर्भुज ए बी क्यू डी तथा चतुर्भुज क्या है, ए पी सी डी, ठीक है, क्या है, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा युग्म के बीच स्थित है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ए बी क्यू डी चतुर्भुज और ए पी सी डी एक ही आधार एडी पर स्थित है और एक ही समांतर रेखा युग्म एडी समांतर बी क्यू के बीच स्थित है। तो यहाँ पे लिखते हैं उभयनिष्ठ आधार। तो उभयनिष्ठ आधार बराबर क्या है, एडी, फिर समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखा यहाँ पे क्या है, एडी समांतर बी क्यू। ठीक है, अब देखिए आखिरी आकृति है एफ नंबर लास्ट। देखिए यहाँ पे दो चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, ठीक है, और ए बी सी डी। तो देखिए ये दोनों का ही आधार क्या है, सेम नहीं है। ए बी सी डी का आधार डी सी है और पी क्यू आर एस का आधार क्या है, एस आर है। हालांकि ये दोनों क्या है, एक ही समांतर रेखा युग्म पी क्यू समांतर एस आर के बीच स्थित है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, चूंकि क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी तथा चतुर्भुज क्या है, पी क्यू आर एस किस पे स्थित नहीं है, एक ही आधार पर स्थित नहीं है। तो जब ये दोनों चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित है ही नहीं तो इसमें उभयनिष्ठ आधार और हम लोग समांतर रेखाएं नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा एक्सरसाइज था, बहुत छोटा था।